नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में एआई समिट के बाद युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया गया। जिला युवा कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष जय किशन यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और उग्र किया जाएगा। वो एक्सट्रीम फाइल को जनता को दिखाने की मांग के लिए एक धरना कर रहे थे, जिसमें वो अर्धनग्न शर्ट उतार के प्रदर्शन कर दिए, जिसकी वजह से उनको 5 दिन के लिए रिमांड में जेल में भेज दिए। और नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र पे के लिए जो आवाज़ उठाते हैं उनको जेल भेजे हैं। एक्सट्रीम फाइल जिस दिन देश के सामने आ जाएगा उस दिन नरेंद्र मोदी जी देश के सामने उनका सर से झुक जाएगा और वो किसी को शकल नहीं दिखा पाएंगे। इस उद्देश्य से वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेल भेज दिए हैं। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ क्या मांगे की जा रही है युवा कांग्रेस के द्वारा? घेराव करने गए थे। हमारा मांग क्लियर है कि हम भारतीय युवा कांग्रेस किसी जेल या पुलिस कानून से नहीं डरते हैं। हम लोग लोगों के न्याय के लिए, हक और अधिकार के लिए मांग करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तत्काल जमानत होना चाहिए। एक्सट्रीम फाइल में मोदी जी का नाम आना वो भारत देश के लिए शर्म की बात है। और नरेंद्र मोदी जी का नाम आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जन आंदोलन किया, उसको लेकर भाजपा सरकार को क्या दिक्कत था, मोदी जी क्या दिक्कत था कि युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल डालना पड़ा। अगर हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर विरोध प्रदर्शन करते हैं तो हमको जेल में डाला जा रहा है युवा कांग्रेस को, और हमको धमकाया जा रहा है, हमको लाठी मारा जा रहा है। हम ये बताया अगर विरोध करना अगर गुनाह है या किसी प्रकार का अपराध है तो हम लोग बिलासपुर युवा कांग्रेस जेल जाने के लिए तैयार है। और हमारी मांगे ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जल्द से जल्द अगर रिहा नहीं किया गया तो ये आंदोलन बड़ा होगा और प्रदेश स्तरीय होगा। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों ने लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच के आह्वान पर 26 और 27 फरवरी को बिलासपुर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और रैली आयोजित की गई। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और 9 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी की घोषणा की। मुख्य मांगे हैं शिक्षा और पंचायत कर्मियों के समान शासकीय दर्जा, नियमितीकरण तथा कार्यकर्ताओं को 26,000 और सहायिकाओं को 22,100 रुपए वेतन वृद्धि, पेंशन, ग्रेजुएटी और समूह बीमा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से समस्याओं पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और यदि मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। सहायता और कार्यकर्ता हड़ताल पर है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? लगातार लंबे समय हो गया आप लोग मांग कर रहे हैं, कहाँ पर परेशानी आ रही गवर्नमेंट को जो आपकी बातें? ये हम आज कोनेर गार्डन में अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा पहला मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करें। दूसरा मांग है कि जब तक कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तब तक कि हमको जीने लायक वेतन दे। मतलब सहायिका बहनों को 21,000 और कार्यकर्ता बहनों को 27,000 रुपया दे। और हमको बुढ़ापे में जब हमारी सेवानिवृत्ति हो तब हमको पेंशन ग्रेजुएटी दे। इन मांगों को लेकर हम यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं कोनेर गार्डन में। हम अनेक विभागों का काम करते हैं और करते हुए मतलब कि पूरा अपना जिम्मेदारी निभाते हैं, परंतु सबसे कम वेतन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलता है, जिसके लिए आज हम आंदोलन कर रहे हैं। 9 तारीख को हमारा रायपुर में 1 दिवसीय प्रांतीय हड़ताल है। अगर इसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं पूर्ति करते हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा काम तो आप लोग से करवाती हैं? सबसे ज़्यादा काम हम ही लोग करते हैं, लेकिन जो केंद्र है, राज्य तो हमारे लिए बढ़ाई है, लेकिन केंद्र में पता नहीं क्यों नहीं बढ़ाना चाहती है। और इसलिए लगातार हम केंद्र से लड़ते हुए आ रहे हैं। 50 साल हो गए हम लोग में SCDS स्थापना हुए, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ केंद्र से हमको 4,500 और सहायिका को 2250 रुपये मिलता है। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई बुढ़ापे का सहारा, ना कुछ। और हम चाहते हैं कि हमारी 3 सूत्री मांग को पूरी कर दें ताकि हम लोग जीने लायक एक वेतन मिल सके। बिलासपुर में SC, ST, OBC माइन महासंघ और छत्तीसगढ़िया सर्व समाज के संयुक्त तत्वावधान में
यूजीसी बिल के समर्थन में रैली निकाली गई। अंबेडकर चौक से शुरू हुई सभा में सामाजिक न्याय और संविधान की गरिमा के समर्थन में आवाज बुलंद की गई। संगठनों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जुड़े प्रस्तावित कानून को पिछड़े वर्गों के हित में बताया। कार्यक्रम के बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पदाधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट से भी कानून को यथावत रखने की अपील की। बताएंगे किन मांगों को लेकर के आज रैली निकाली? मुख्य मांग है यूजीसी बिल, जो यूजीसी ने तैयार किया है और जिसका कुछ लोगों ने, भेदभाव पसंद लोगों ने, समता और समानता विरोधी लोगों ने सड़क में आके विरोध किए और उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, क्योंकि सरकार के जो सरकारी वकील थे उन्होंने इस बिल के पक्ष में ज़्यादा कुछ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं बोल पाए। अब जानबूझ के नहीं बोल पाए या उनको जानकारी नहीं थी, अपन नहीं कह सकते। इसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको स्टे मिल गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि पुनः इस बिल को तैयारी के साथ इसको पेश किया जाए। तो हमारी मांग है, करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से क्या अपेक्षा करते हैं? हमारी अपेक्षा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से इस बिल को लाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के मंशा अनुसार इन देश की यूनिवर्सिटियों में जो 118% भेदभाव पाया गया था, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, लिंग के नाम पे और दिव्यांगता के नाम पे, नस्ल के नाम पे, तो उसको पुनः उसी आधार पे मजबूती के साथ इसको लाया जाएगा और देश के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में फिर कोई SC, ST, OBC और महिलाएं जो है जाति के नाम पे आत्महत्याएं नहीं करेंगी, सबको समान शिक्षा मिलेगा। यही हमारी सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा है और मोदी सरकार से भी अपेक्षा है। जी बताएंगे किन मांगों को लेकर के आज आवेदन सौंपे यहाँ आए हुए हैं? यूजीसी बिल देश में लागू हो उस समर्थन में हम लोग आए हैं, बहुसंख्यक समाज ST, SC, OBC के तरफ से। और जिस तरीके से कंट्रोवर्सी इस देश में भी चल रहा है कि यूजीसी बिल को ड्रॉप किया जाए करके, हम लोग उसे समर्थन पे आए हैं और हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के द्वारा आया है और उसमें जो भी अमेंडमेंट में और कुछ सुधार हो सकता है उसके साथ इसको लागू करें, इस मांग को लेकर आए हुए हैं, जिसमें ST, SC, OBC माइनॉरिटी महासंघ के लोग हैं। जी। बिलासपुर के कोनी स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय परिसर में प्री होली के दौरान छात्रों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रंग खेलने के दौरान विवाद बढ़ गया और कुछ युवकों ने एक छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना कैंपस के अंदर हुई, जिससे विश्वविद्यालय प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। CSP गगन कुमार ने कहा कि पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर पीड़ित का बयान दर्ज कर आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करेगी। जीजू कैंपस के अंदर बच्चे जो है होली मना रहे थे। इन लोगों ने परमिशन लिया था पहले यूनिवर्सिटी से और इन लोग हर साल की तरह इस बार भी जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही मना रहे थे। तो नाचने गाने के समय में ही इनका विवाद हुआ। उसमें एक लड़के को जो वीडियो आया है, एक लड़के को मारपीट करते हुए दिख रहे हैं 3-4 लड़के। तो इसमें अभी तक शिकायत कोई नहीं आया है और जीजू प्रशासन की साइड से भी हमें कुछ कंप्लेंट लेटर वगैरह नहीं मिला है। हम लोग उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हुआ है, कौन लड़का था, एक बातचीत कर रहे हैं। प्रार्थी को हम लोग कम्युनिकेट करके उससे डायरेक्टली पूछताछ करेंगे कि क्या मैटर था और इनकेस वो कंप्लेंट करता है तो उस पर FIR भी रजिस्टर करेंगे। तो क्या पुलिस को इसको स्वतः संज्ञान लिया जाएगा? स्वतः संज्ञान लेकर के हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। पहले प्रार्थी आ जाए कि हुआ क्या था। हो सकता है कि प्रार्थी ने कुछ ऐसा अभद्र कमेंट या कुछ भी ऐसा हुआ होगा, उस तरह से किया होगा, तो फिर अपन लोग उसके हिसाब से फिर इस पर कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर के लिंगियाडीह में जारी धरना प्रदर्शन 100 दिनों के करीब पहुंच गया है। क्षेत्र को बचाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग पिछले 3 महीने से आंदोलनरत हैं। इसी बीच नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने विकास भवन में आंदोलनकारियों और कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस नेता अंकित गौराहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगे दोहराई, जबकि प्रशासन ने नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। लिंगियाडीह के लोगों का बहुत दिन से वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बीच में हम लोग भी प्रयास किए थे बातचीत करने का, लेकिन बीच में आ नहीं पाए थे। तो आज हमने उसको बुला करके जो प्रभावित व्यक्ति हैं तो आए थे बातचीत करने के लिए। उनका क्या क्या इश्यूज़ है उस मुद्दे पर बात हुई है कि उनके लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि वो मैटर कोर्ट में है। तो हम लोग आगे जो भी प्रोसीडिंग करेंगे आगे कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे। जो लिंगियाडीह में लगातार लिंगियाडीह के जो स्थानीय लोग हैं लिंगियाडीह को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 3 दिन बाद
इस आंदोलन का 100वां दिन पूरा होगा। और मुझे लगता है कि सरकार की ये मंशा नहीं है कि किसी भी दिन किसी भी स्थिति में आंदोलन 100 दिन तक चले। और आज नगर निगम आयुक्त ने बुलाकर प्रभावितों से बैठक की है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन अभी तक लिंगाडी वासियों को नहीं दिया। अभी क्या निर्णय लिया गया, कुछ आश्वासन? अभी तक नगर निगम आयुक्त बिलासपुर के द्वारा लिंगाडी वासियों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। जरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 45 अब नए स्वरूप में तैयार हो गया है। रतनपुर से केवची तक 84 किलोमीटर लंबी RMKK परियोजना पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पहले चरण में रतनपुर से केंदा तक 35 किलोमीटर सड़क का काम जून तक पूरा करने का लक्ष्य है। बंजारी घाटी में 5 किलोमीटर एलिवेटेड हाईवे बनेगा, जहां खतरनाक मोड़ों को खत्म किया जाएगा। खोडरी रेलवे क्रॉसिंग पर 140 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज भी बन रहा है। अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य तेजी से जारी है। रतनपुर से लेकर के केवची तक जो सड़क की सौगात मिल सकती है? देखिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी हमको मिला था, जिसका फिर फॉरेस्ट के पेड़ काटने का मुआवजा हमने चुका दिया था। मुआवजा चुकाने के पश्चात फॉरेस्ट महकमे के द्वारा तेज़ गति से पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। जिस गति से पेड़ों की कटाई चल रही है, उसी गति से केवची से कारियाम मार्ग पर मशीनरी डिप्लॉय करके मार्ग को समतल किया जा रहा है। जहाँ रोड ऊंची नीची थी, ऊंचे हिस्से को कट करके नीचा किया जा रहा है और निचले हिस्से को भर के ऊंचा किया जा रहा है, ताकि ग्रेडियंट में बहुत ज़्यादा अनिवननेस ना रहे, एक रूपता बनी रहे। तो लगातार कार्य प्रगति पर है। उम्मीद कर रहे हैं जून तक हम जो है काफ़ी हद तक रोड बना चुके होंगे। जून बारिश आने के बाद। सर, कितने पेड़ कट चुके हैं अब तक और कितने क्लियर हैं? लगभग 2000 से ऊपर झाड़ काटे जा चुके हैं, जबकि हमें सेंक्शन मिली है 3595 पेड़ काटने की। लोरमी में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 31 लोगों पर FIR दर्ज कराई है। विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त छापेमारी में फार्म हाउस, बिग बाजार और ज्वेलर्स समेत कई प्रतिष्ठानों में मीटर बाईपास और डायरेक्ट हुकिंग पकड़ी गई। सभी अवैध कनेक्शन मौके पर काट दिए गए। अधीक्षण अभियंता SK जांगड़े ने बताया कि विशेष टीम बनाकर जांच की गई थी। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गर्मी में ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रहा है और ख़ास करके जब AC कूलर चालू होता है, उस समय बिजली की चोरी की जो मात्रा है वो अब बढ़ जाती है निश्चित रूप से। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ एक मास चेकिंग होता है, जिसमें हम लोग यही को एक साथ इकट्ठा करते हैं और विशेष क्षेत्रों में जाके चेक करते हैं। उसी तारतम्य में कि कल लोरमी में ये जांच किया गया है और जिसमें लगभग 28 लोगों को जो बिजली चोरी करते पाया गया है, उसका प्रकरण बनाकर FIR के लिए थाना लोरमी में दिया गया है। सर, ये पिछले कई सालों से बिजली चोरी कर रहे थे, तो उनके खिलाफ अब आगे विभाग क्या कार्रवाई करेंगे? अभी उसके सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गया और FIR दर्ज के बाद में वो विशेष न्यायालय में कोर्ट में प्रकरण जाएगा। तो लाइन भी काटा जाएगा? निश्चित रूप से जो भी इसमें चोरी का प्रकरण बनाए, सभी का लाइन काटा जाएगा। बिलासपुर जिले के सकरी थाना क्षेत्र में नुकीले हथियार से हमला किए जाने की घटना से सनसनी फैल गई। अटल आवास के पास विवाद के बाद आरोपी ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में हथियार बरामद नहीं हुआ है। TI विजय चौधरी ने बताया कि आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और ये चाकूबाजी से नहीं कहा जा सकता। अटल आवास एक मारपीट की घटना आई है, जहां मारपीट में किसी नुकीले हथियार का उपयोग हुआ और ये बरामदगी के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा वो किस तरह का हथियार था। आरोपी पकड़ा गया? नहीं, इसमें अभी आरोपी फरार है, वो गिरफ्तार नहीं है, शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिलासपुर में बदलते मौसम और बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव किया है। कलेक्टर की स्वीकृति से जारी आदेश के तहत सभी शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त और CBSE स्कूलों में नया समय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। एक पाली वाले स्कूल सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे, जबकि शनिवार को समय सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक रहेगा।
2 पालियों वाले स्कूलों में पहली पाली 7:30 से 11:30 और दूसरी पाली दोपहर 12 बजे से शाम 4 या 5 बजे तक चलेगी। दुर्ग में अंबिकापुर की घटना को लेकर पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिला। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन दुर्ग इकाई ने भाजपा नेताओं द्वारा 2 पत्रकारों से मारपीट और जाति सूचक गाली गलौज की निंदा करते हुए कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। मामला अंबिकापुर के लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन के दौरान कवरेज कर रहे पत्रकारों से जुड़ा है। यूनियन ने 15 दिनों में कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान जिला अध्यक्ष शमशेर खान ने कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई। घर चलना बे। अरे उतर जाओ ऑटो से, निकलो जल्दी, आ जाओ, साइड करो, साइड करो। नहीं, क्यों ऐसा कर रहा हो? देख रहे थप्पड़ मार रहा है लेडीज़ों को, मारिए आप लोग को। रोको। नहीं कोई नहीं रिश्तेदार। ये गुंडाई जो हो रहा है ना, तो अपनी होगा, तो अंत होगा जो होगा। एकदम आप गलत आरोप कर रहे क्या कुछ महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया है? सरगुजा के अंबिकापुर में पत्रकार भाइयों के साथ मारपीट की गई है। वो कल कवरेज करने गए हुए थे, जहां भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा मारपीट की गई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और ऐसे जो मारपीट की घटना हो रही है उसकी हम निंदा करते हैं और पुलिस इसमें सख्त से सख्त कदम उठाए और कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। राज्यपाल के नाम से सौंपा गया है, जिसपे उन्होंने उल्लेख किया है कि अंबिकापुर के कोई गोदरी चौक में स्थित कोई घटनाक्रम में जब कवरेज लेने गए थे, तो वहाँ के कुछ लोगों ने उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज और मारपीट की घटना किए हैं। उसी के विरोध में और उनकी गिरफ्तारी के लिए की मांग को लेकर आज ज्ञापन दिए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।